एक चीज का दुख है, हम तो उम्मीद गोल्ड की लगाए बैठे थे। हमारा भी वादा है और उधर से अमन का भी वादा है जो अगले ओलंपिक में ये गोल्ड लेने का बिल्कुल पक्का दावेदार हो। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पहलवान जो थे वो बहुत उम्मीद लेकर उतरे थे और सबसे ज्यादा उम्मीदें जो थी वो अमन सहरावत से थी और अमन उम्मीदों पर खरा भी होता है और इन उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। सबकी उम्मीदों को सही साबित करना और इन उम्मीदों को सही साबित करने के लिए पहलवान जो काम करता है या स्पोर्ट्समैन जो काम करता है वो तो करता ही है, लेकिन इस पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे की जो कहानी होती है वो किसी को नहीं पता होती। ये वो दो शख्स हैं, जो शख्सियत हैं, पर्सनालिटीज हैं जो लगातार काम करते हैं स्पोर्ट्समैन को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाने के लिए, हमारी उम्मीदें जो होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं उसको साकार करने के लिए ओलंपिक्स के मेडल। अमन के कोचेस यहाँ पर हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सिंह जी और जगमिंदर सिंह जी, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं फंस जाता हूँ, गुरुजी बोलता हूँ। तो गुरुजी ये बताएं कि ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंज होता है कि एक खिलाड़ी को तैयार करना, मेंटली फिजिकली उसको तैयार करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ओलंपिक्स जैसे, जो मेंटली और फिजिकली पूरा तैयार है। जगमिंदर जी और हम तो नेशनल कोचेस हैं जी। हमारे पास जब नेशनल में प्लेयर सेलेक्ट हो गए आ जाते हैं जी, जब हम इंडिया कैंप में उनके साथ रहते हैं, लेकिन साथ ही जैसे हम छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरा ये मानना है छत्रसाल स्टेडियम इंडिया एशिया का बेस्ट सेंटर है। वो महाबलेश्वर जी की देख में शुरू हुआ, राम कुमार जी थे, लक्ष्मी जगदीश जी थे, प्रदीप शर्मा जी थे, उसके बाद वीरेंद्र जी थे, एक ऐसी चैन डेवलप हो गई है, वहाँ कोई भी आदमी रहे थोड़ी बहुत मेहनत करेगा तो वहाँ से बढ़िया वर्ल्ड लेवल के पहलवान निकल गए। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र जी आखिरी के जो 15-20 दिन, एक महीना है जहाँ पर आपके पास है ये बच्चा, आपके पास है ये रेसलर, आपको उन्होंने जो भी सिखाया कराया, लेकिन आप असली कोच है जहाँ पर वो मंच में जा रहा है, ओलंपिक्स के मैट में जब जा रहा है, आप कोच हैं, तो ये आपके पास है, तो आप कैसे तैयार करते हैं, आपका रोल कैसे रहता है, ये क्योंकि सबसे अहम और सबसे क्रूशियल टाइम जो है वो आपके पास है। कोच को ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मेंटल लेवल और आने वाले कंपटीशन में उनके जितने विरोधी हैं उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ उनका भी पता होना चाहिए, तो उन पर बैठ के बात करते हैं। तो खिलाड़ी तो हमारे पास पड़े हुए आते हैं कोई तरह नहीं, लेकिन छोटी छोटी कमियों को उन्हें 10-15-20 दिन में, एक महीने में दूर करना पड़ता है। ये नेशनल कोच अगर वो हो जाता है तो उसका रिजल्ट के रूप में जैसे उसका रिजल्ट ये लगता है। बिल्कुल, जगमिंदर जी के बारे में बता दूं, गुरुजी के बारे में, ये 1980 और 1984 के ओलंपियन हैं, ताबड़तोड़ पहलवान रहे और गुरु सतपाल और जगमिंदर जी बराबर के पहलवान हुआ करते थे। जगमिंदर जी, अमन के बारे में पूछना चाहूँगा सीधे, क्या इस पहलवान की ताकत है, क्या है इसकी ताकत कि इतना फेवरेट बना हुआ था, और फेवरेट बनकर जीत जाना ये एक और बड़ी बात होती है। नहीं, ये बहुत अच्छा रेसलर है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, दूसरे जो और काम है उनमें बिल्कुल नहीं घुसता। जो हमने एक दफ़ा बता दिया भाई 4 बजे उठ के यहाँ आना है, तो उसी 4 बजे ही मिलेगा ये हमारे को। और हम को तो एक चीज़ का दुख है, हम तो उम्मीद गोल्ड की लगाए बैठे थे, गोल्ड आता भी इसका, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाया और ब्राउन मेडल से ही हमारे को तब्दीली करनी पड़ी। नहीं, लेकिन 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज ले आया गुरुजी, ये अपने आप में कमाल की बात है। 21 में ब्रॉन्ज, सोचिए, गोल्ड तो इंतजार कर रहा है। नहीं, ये तो हमारा भी वादा है और उधर से अमन का भी वादा है जो अगले ओलंपिक में ये गोल्ड लेने का बिल्कुल पक्का दावेदार होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारा एक ही पहलवान अभी ओलंपिक में उतरा है, लेकिन जब हम क्वालिफाई में टूर्नामेंट में गए थे तो वहाँ हमारे 2 पहलवान थे जो कि दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए थे। वहाँ 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं गई थी, बारिश इतनी हो गई थी, तो इसलिए हमारे 2 पहलवान क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक ही कर पाया। अगर वो भी आ जाते तो हमें और भी मेडल। क्या बात है, दुर्भाग्य हमारा कि वो 2 नहीं है भाई, ये कहानी हमें मालूम है, हमने आपको इंडिया टीवी में बताई भी है। सर, एक चीज़ बड़ी सुर्खियों में आ गई थी विनेश के वेट को लेकर, वेट के लेकर, वेट को, क्योंकि हमें पता पड़ता है जैसे कि हर रेसलर के साथ ये होता है कि पूरी मेहनत करनी पड़ती है कि वो अपने कैटेगरी में फिट रहे। जैसे 57 किलो का है तो 57 किलो में रहे या उससे कम रहे। तो अमन के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी है? रात का बाउट से पहले क्या शेड्यूल रहा? दिनेश हो या अमन,
कुश्ती लड़ने से ज़्यादा कठिन और कष्टकारी काम पाँव वेट कट करना। जी उसका एक प्रोसीजर होता है, आदमी काम होता है, तो पानी या सप्लीमेंट या खाने की इच्छा होती है, उसकी इच्छा को मारना पड़ता है। विनेश या हो, मैं समझ सकता हूँ विनेश का दर्द। जो आदमी खाने में जाके अब रह जाए तो पूरी उम्र पछतावा नहीं जाएगा उस लड़की को कभी पूरी। और उसी को ध्यान रखते हुए ये ठोकर हमें लग चुकी थी पहली नाइट को। जी तो उस नाइट को पहली नाइट को कल जैसे ही सेमीफाइनल कुश्ती हुई तो हमने 1.5 घंटे का प्रोग्रेशन मैच पे किया। अच्छा, यहाँ पे खत्म होने के बाद ही? खत्म होने के बाद किया 1.5 घंटे का। उसके बाद हम 10:30 बजे विलेज में पहुँचे। हाँ जी 12:30 बजे हम उनको लेके हम जिम में चले गए थे। जी और करीबन 1 घंटे का हमने सोनाबाद का ट्रेडमिल का और स्पारिंग पार्टनर का एक सेशन किया। उसके बाद इसका वजन चेक किया तो 900 ग्राम ज़्यादा। हाँ, ये 900 ग्राम ज़्यादा था 1.5-2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी? कल शाम को इसका 61 किलो 500 ग्राम वजन। अच्छा 4.5 किलो वजन ज़्यादा था। हाँ, मुझे पीछे आ गया। और इसको किस्तों में घटाया, इसको गर्म पानी दिया, शहद नींबू इसमें फैट भी हो, शुगर भी हो, ऐसे इसके बढ़कर लिक्विड देते रहे। जी इसकी गर्म हाँ पसीने के साथ साथ निकलते रहे, थोड़ी थोड़ी बॉडी में भी एनर्जी मिलती रही। फिर सुबह 4:30 बजे वजन चेक किया, जब इसका सुबह 5 किलो पूरा वजन हो गया था। ये करीबन 3.5 घंटे का 4 घंटे का हमारा प्रोसेस था। तो कितना वजन कितने किलो घटा दिए गुरु जी यहाँ पर? ये पूरी रात में इसका 4.5 4.5 किलो। ये देखिए 100% दावे के साथ। 4.5 किलो मतलब वजन घटाना, आप सोच सकते हो कितना। और हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो इंस्ट्रक्शन दिए, करते रहे, इसके साथ बैठे रहे, खड़े रहे, बताते रहे। कहा तो इसने था, बिल्कुल। इसने फर्क दिखाया क्योंकि बस अमन भी कह रहा था लॉजिकल वाली हालत ना हो जाए जैसे दिनेश हाँ बहन का मैं कुछ चला गया। मैं ये तो हम एक रात पूरी रात नहीं सोया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा एक जूम इन करके दिखाएं थोड़ा सा। आंखें देखिए गुरु जी की चढ़ी हुई है, बिल्कुल सोए नहीं है और बोलते हुए भी कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा ना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि बिल्कुल सोए नहीं है। और अगर आप आंखें देखेंगे अमन की भी कुछ ऐसी। एक आखिरी सवाल, अमन की डाइट भी क्या रहता है? क्योंकि हमारे साथ अभी जो खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला था कि उसका खाने का सिस्टम है कि बाहर से इंडिया से लेकर आया। खाता क्या है ये कि गेम्स विलेज के मेस का खाना खाएगा? तो बोला तो मतलब खाना वो जो है वेट बढ़ जाएगा मेरा से। नहीं वो घर का बना हुआ लेके आया है, बताने की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ है ना वर्कआउट सप्लीमेंट्स विटामिन ये भी रखता है। जो ज़्यादातर अपना लेके आया है वो दूध बना हुआ चीज़, दूध घी का बना हुआ चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने बात की और ये मेडल देश को दिलाया, इस बच्चे को पूरी तरीके से तैयार करके इतना वजन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेस्ट करें, सोएं, क्योंकि अब आप रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। कल और मतलब आज रात की नींद नहीं है? नहीं ऋतिका का वेट है 11 बजे ऋतिका की बाउट था। ऋतिका के साथ बैठना है 1 घंटा और फिर कल उसकी अंग्रेजी लड़की के साथ बाउट है जी। तो वो थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।